हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था, सॉल्युबिलिटी के ऊपर कि सॉल्युबिलिटी क्या है, वो किस तरीके से डिपेंड करती है, उसके फैक्टर्स क्या हैं कि किस किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। एंड साथ में हमने डिस्कस किया था कि सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्वेंट हो गया हमारे पास, सोल्यूट हो गया, प्रेशर हो गया एंड टेम्परेचर हो गया। ये चार फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स करती है। वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, उस जो को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, और साथ में हमने सॉल्युबिलिटी जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि सॉलिड जो हमारे पास गैस एंड सॉलिड बोथ, अगर हम इनको लिक्विड के साथ डिसोल्व किया जाए तो सॉल्युबिलिटी किस तरीके से होगी और इनका इफेक्ट क्या होगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हेनरिला, कि हेनरिला है क्या, किस तरीके से ये कब वैलिड हुआ था, किसके लिए वैलिड है, एंड साथ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो है इसका एप्लीकेशंस ऑफ हेनरिला, कि हेनरिला किस तरीके से वैलिड था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आई थिंक ऑल स्टूडेंट्स aggressive to watch how what is Handila and what are its limitations and what are its applications. Okay, so let's go. Handila तो एक साइंटिस्ट थे विलियम्स हेनरी। इन्होंने क्या किया था कि जो सॉल्युबिलिटी की जो सिस्टमेटिक स्टडी की थी, सॉल्युबिलिटी की सिस्टमेटिक स्टडी की थी, और उसने जो सॉल्युबिलिटी जो स्टडी की थी वो गैस इन ए लिक्विड की थी, गैस इन ए लिक्विड। तो इसमें कहा गया था कि किस तरीके से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, और उसको एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया कि हमारे पास जो प्रेशर है एंड सॉल्वेंट है वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिलेशन रखते हैं। तो इन्होंने कहा था द मास ऑफ गैस, he stated that the mass of a gas dissolve per unit volume of the solvent of a constant at a constant temperature, or at a constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas in equilibrium with the solution। यानी हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास मास ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर ऑफ द गैस के। ठीक है, जो भी हमारे पास उसके यूनिट लेंगे, मास लेंगे, तो हम ये सिंपली कह सकते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और इसका और सिंप्लीफाई करोगे तो m इक्वल्स टू k और p। k आपका क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल की कांस्टेंट। ठीक है, और जो k की वैल्यू डिपेंड होती है वो नेचर ऑफ द गैस, इस वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ए गैस एंड ऑल्सो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, temperature. Okay, that's why we have called that Henry law is defined simply that at a particular temperature the mass of the solubility is directly proportional to pressure of the gas is with the equilibrium। या फिर हम इसको दूसरी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, the partial pressure of the gas in the vapor phase
vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas. It is directly proportional to the mole fraction of a gas in the solution. ओके तो ये था हैंडिला सिंपली कि हमारे पास जो इतना मास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। अब क्या है इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ऑफ हैंडिला, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है कि बार यहां से क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज हैंडिला, व्हाट आर इट्स एप्लीकेशन। ये लिमिटेशन बहुत कम आती है बट एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो लिमिटेशंस क्या थी कि इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट हैंडिला इज वैलिड इफ, अगर प्रेशर हमारा क्या हो, लो हो। एट हाई प्रेशर, अगर हमारा हाई प्रेशर होगा तो जो एक्यूरेसी होगी वो ठीक नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, बहुत कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए तब भी हैंडिला वैलिड नहीं होता। ठीक है, अगर हमारे पास गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल, गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल, अगर गैस हाईली सोल्यूबल नहीं है तब भी ये वैलिड नहीं होता। द गैस नेदर रिएक्ट केमिकली विद द सोलवेंट, या तो गैस केमिकली रिएक्ट ना करती हो या फिर वो छोटे पार्ट में डिसोसिएट ना करती हो, किसके साथ, सोलवेंट के साथ, तो तब भी हमारा हैंडिला वैलिड नहीं है। तो ये थी इसकी लिमिटेशंस। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं इसकी एप्लीकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हैंडिला, तो जो हैंडिला है वो मोस्टली जो हेल्पफुल होता है वो हमारा बायोलॉजिकल फिनोमेना है। मोस्टली जो इम्पोर्टेंट हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। ये कार्बोनेटेड बेवरेजेस होती क्या है? एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, सोडा वाटर हो गया, ठीक है, इसमें आप देखो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मोस्टली सॉफ्ट ड्रिंक्स में आती हैं, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं सारी आपकी इसी में आती हैं। जब भी आप इन बोतल्स को ओपन करते हो आपने देखा होगा इसमें बबल्स निकलते हैं, झाग से निकलते हैं। तो वो क्या होता है कि अंडर हाई प्रेशर अंडर हाई प्रेशर ये क्या किए जाते हैं, सील्ड कर दी जाती है। यानी हाई प्रेशर होगा तो यहाँ पे जो गैसेस हैं वो क्या है, लिक्विड में क्या होंगी, डिजोल्व की जाएंगी। जब गैसेस को हाई प्रेशर में लिक्विड में साथ डिजोल्व करेंगे तो जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा, यानी जिस टाइम आप जो बोतल का ढक्कन है तो जैसे ही वो ओपन करोगे तो वो क्या होगा, जो लिक्विड में हाईली प्रेशर के ऊपर जो डिजोल्व था वो क्या होगा, वापस से रिलीज होगा। और जैसे ही वो रिलीज होता है तो आपको क्या दिखाई देते हैं, बबल्स दिखाई देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हैंडिला जो यूटिलाइज होता है। सेकंड है इन स्कूबा ड्राइवर्स, इन स्कूबा डाइवर, ठीक है, डाइविंग या ड्राइवर्स बोलते हैं, डाइविंग्स बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है, एक्चुअली जो सी डाइवर्स होते हैं, ठीक है, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, वो क्या होते हैं कि जब वो नीचे की साइड जाते हैं, अंडर वाटर जब जाते हैं, अंडर वाटर, तो जैसे ही वो अंडर वाटर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, नीचे डिक्रीज या इंक्रीज, ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होता है अगर हम कंपेयर करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो हमारे पास प्रेजेंट में, तो क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब आप नीचे की साइड जाओगे तो वहां क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, प्रेशर क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे वो इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास क्या है, एयर प्रेजेंट है, आपके पास देखो होगा कि उनके पास क्या होते हैं,
एक सिलेंडर टाइप होता है, सिलेंडर में क्या क्या फीड करते हैं, मोस्टली नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब क्या, सॉरी नाइट्रोजन एंड एयर, ठीक है, ऑक्सीजन बोल सकते हैं हम, ऑक्सीजन फील्ड होती है। जो नाइट्रोजन होता है जैसे ही अंडर हाई प्रेशर होता है, ये ब्लड के साथ क्या होता है, डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ डिसोल्व हो गया, ऑक्सीजन के साथ डिसोल्व हो रहा है, ये वैसे डिसोल्व नहीं होता, अगर हाई प्रेशर तब जाके इनमें ब्लड के साथ डिसोल्व होगा। अब जब डिसोल्व हो चुका है, अंडर डेप्थ है वो पर्सन, जैसे ही वो वापस आएगा, अबाउ डेप्थ आएगा, तो यहाँ जो ब्लड में जो नाइट्रोजन फील्ड है वो क्या होगी, जैसे जैसे ऊपर आ गया तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो ये क्या होगी, रिलीज आउट होगी। और रिलीज आउट इतनी फास्ट होगी कि हमारे जो ब्लड है उसमें क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे। और जैसे ही बबल्स बनेंगे तो हमारा जो सर्कुलेशन है, वो कैपिलरीज होती हैं, वो क्या होती हैं, ब्रस्ट हो सकती हैं, ब्लॉक हो सकती हैं। जो हमारा नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। और इसी कंडीशन को बोला जाता है बैंड्स। क्या बोला जाता है, बैंड्स, ठीक है। तो इस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस मिलाते हैं। जैसे हीलियम ऐड करते हैं अराउंड 11%, नाइट्रोजन होता है 56% एंड ऑक्सीजन होता है रेस्ट अराउंड 32 या 33% आसपास हमारा ये कंडीशन होती है। तो जो सिलेंडर होता है उसमें आजकल ये चीज़ें रखी जाती है। तो इस कंडीशन को मेटाबोलाइज करने के लिए कि इजीली आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये चीज़ यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। तो यही है हमारी एप्लीकेशन। तीसरा एक और चीज़ है कि हायर एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, जो ऑक्सीजन है वो कम होते जाते हैं एज ए कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल। तो जब ग्राउंड लेवल से एज कम्पेयर, तो हमें क्या होगी, जो सांस लेने में वो क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। तो उसको, उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम जो पर्सन को होती है कि वो इजीली थिंक नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। क्लाइंबर्स को जो चढ़ने वाले होते हैं, पर्वतरोही होते हैं, उनके पास भी ये प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से सोच नहीं पाते, ठीक है, नॉट क्लियरली थिंक, ठीक है। तो उनकी एक बीमारी होती है जिसको बोला जाता है एनोक्सिया। क्या बोला जाता है, एनोक्सिया, एनोक्सिया, ठीक है। तो ये भी इसकी एप्लीकेशन है। एंड फंक्शन ऑफ लंग्स, एंड फोर्थ वन है फंक्शन ऑफ लंग्स। जो हमारा लंग्स है वो भी काम करता है इसी के ऊपर कि हमारे पास अगर हम ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं, वो किस तरीके से ऑक्सीजन है वो उसके साथ डाइल्यूट हो रहा है। तो सारे किसके ऊपर बेस्ड हैं, टोटली हैंडिला। तो हैंडिला की हमारे पास जो गैस है वो कितना कितना हमारा गैस कितने प्रेशर पे वो डिजोल्व हो रहा है, वो हमारा क्या है, हैंडिला है। क्लियर स्टूडेंट्स? I think all students like my video. Thank you guys. Have a nice day.